हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं बंटी निराला। आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करते हैं आधार डुप्लीकेट फाइंड किस तरीके से करते हैं। उसके बारे में इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे। होता क्या है, कई ऐसे ग्राहक आते हैं जो एक नहीं दो बार तीन बार कई बार इनरोलमेंट करा चुके रहते हैं, लेकिन उनका आधार नहीं बनता है। तो उसको डुप्लीकेट फाइंड किस तरीके से कर सकते हैं। होता क्या है, एक बार दो बार बनाने के बाद पहला उनका आधार कार्ड बन जाया रहता है और बाकी सारा इनरोलमेंट कराए रहते हैं वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इस केस में करना क्या रहता है, सबसे पहले आपको यदि ऐसे ग्राहक आते हैं तो आपके पास जो लेटेस्ट इनरोलमेंट आईडी लेके आते हैं वो, तो उसको आपको स्टेटस में सर्च करना होगा, चेक आधार स्टेटस में। उसके बाद जैसे ही आधार स्टेटस डीपली रिग्रेट या फिर रिजेक्टेड ऐसा कुछ आया, तो उसके बाद आपको 1947 में कंप्लेंट करना होगा कॉल करके, एज अ कस्टमर के जैसे बात करके, या फिर कस्टमर को डायरेक्ट आप उसके बात कराइएगा। और जो एक कंप्लेंट आईडी आएगा उसको आप लोग सर्च करेंगे कुछ दिन के बाद, मतलब 24 से 48 घंटा बाद या फिर 7-8 दिन के बाद में, तो आपको डुप्लीकेट मैचिंग वाला जो डुप्लीकेट आएगा और जो डाटा आपका मैचिंग में आएगा उसका इनरोलमेंट आईडी वहाँ पे मेंशन होगा। तो फिर इस तरीके से उसका मेंशन वाले जो इनरोलमेंट आईडी रहता है उसके माध्यम से उसका आधार पीवीसी के माध्यम से ऑर्डर भी कर सकते हैं। और पिछले मैं वीडियो में बताया था कि इनरोलमेंट आईडी के माध्यम से आधार नंबर किस तरीके से निकाल सकते हैं। सेम उसी तरीके से इस वीडियो में यदि आप लोग ऐसे कस्टमर आते हैं तो कंप्लेंट करने के बाद जो इनरोलमेंट आईडी आएगा आपको, तो उसको आप आधार नंबर भी निकाल सकते हैं। यदि कस्टमर को रिक्वायरमेंट हो, पुराना आधार कार्ड चाहिए तो उनको सिर्फ 50 रुपये नॉमिनल शुल्क के साथ उसको पीवीसी ऑर्डर भी कर सकते हैं। बाकी इस केस में अपन लोग सिर्फ डुप्लीकेट फाइंडिंग करके दिखाएंगे और जो आधार नंबर निकलता है, इनरोलमेंट आईडी जो लेटेस्ट नाम रहता है, सेम उसी तरीके से हम लोग इस पर भी सारे वीडियो के पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्रोसीजर और बारीकी से समझते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नहीं डाला तो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। जैसे हम कोई नया वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचता है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं मैचिंग डुप्लीकेट आधार हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 2 से 3 बार आधार कार्ड बनवाया रहता है और उनका नहीं बन रहता है, तो सबसे पहले आपको जो भी उनके पास लेटेस्ट इनरोलमेंट आईडी होगा उसको आप लोग यहाँ से चेक कर लेंगे। सबसे पहले माई आधार के सेक्शन में जाके आधार चेक आधार स्टेटस में यहाँ से चेक करेंगे अपन लोग। तो चेक करेंगे तो आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा, डीपली रिग्रेट या फिर रिजेक्टेड, ऐसा कुछ बहुत सारा मैसेज आता है। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है। मैंने इस केस में चेक किया, फिर उसके 2-3 दिन इसको कंप्लेंट करना पड़ता है, जो कि मैंने पहले बताया 1947 में कंप्लेंट करिए। अदरवाइज़ इस वेबसाइट में आके भी कंप्लेंट कर सकते हैं, जो कि आगे का प्रोसीजर रहेगा। उसके 1 से 2 दिन या फिर 1 सप्ताह बाद आप लोग ट्राई करेंगे तो उनका इनरोलमेंट आईडी मिल जाएगा। देख सकते हैं कुछ यहाँ पे डीपली रिग्रेट ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अपने को इसका कंप्लेंट करना होगा। कंप्लेंट के लिए आप 1947 में कॉल करके भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे डैशबोर्ड में आपके दिखाता हूँ, देख सकते हैं फाइल है कंप्लेंट। यहाँ पर जनरली बहुत से लोगों का कंप्लेंट नहीं होता है, तो आप 1947 में कॉल करके कंप्लेंट कर दीजिएगा। फिर आपको एक कंप्लेंट आईडी दिया जाएगा जो एस से स्टार्ट होगा। उसको 2 से 3 दिन या फिर 7 दिन के बाद आप लोग ट्राई करिएगा। चेक कंप्लेंट स्टेटस में यहाँ पर आके आप लोग वापस से ट्राई करिएगा और जो आपका कंप्लेंट आईडी रहेगा उस SRN नंबर को यहाँ से डालकर आपको यहाँ से कंप्लेंट आईडी के स्टेटस आपको चेक करना होगा। जैसे कि देख सकते हैं, मैं ये जो कंप्लेंट आईडी है ये आपके मोबाइल में आएगा। कंप्लेंट करने के लिए ध्यान दीजिए कि दोस्तों आपको कस्टमर के जैसे ही व्यवहार करना होगा। मतलब यदि आप खुद से कर रहे हैं तो कस्टमर के जैसे ही व्यवहार करें, अदरवाइज आप कस्टमर से ही बात करा सकते हैं इसका। और कंप्लेंट हो जाए उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसका रिजॉल्व हो चुका है और अपने को एक इसका जो भी आधार रिजेक्टेड था, जो कि हमने अभी जो चेक किया उसका रिजेक्टेड था, और जो आपको मैचिंग आधार वाला मतलब कहना चाहिए जिनका पहले से आधार कार्ड बन गया है, वो आपको इनरोलमेंट आईडी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो इस इनरोलमेंट आईडी के माध्यम से आप इसका आधार नंबर किस तरीके से निकालेंगे
तो उसके लिए आपको वापस से माई आधार के सेक्शन में आएगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इनरोलमेंट आईडी से आधार नंबर किस तरीके से निकाल सकते हैं, सेम उसी तरीका का आप लोग यूज़ करिएगा। ऑर्डर पीवीसी वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर इनरोलमेंट आईडी नंबर को सिलेक्ट करके उसके बाद जो भी आपका इनरोलमेंट आईडी है उसको यहाँ से आप लोग सिलेक्ट इनपुट करेंगे। जो कि ये वाले इनरोलमेंट आईडी है उसी को आपको यूज़ करना है, ना कि रिजेक्टेड वाला को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को 14 डिजिट का इनरोलमेंट आईडी, फिर डेट, टाइम और कैप्चा को डाल के जो भी आपके पास मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे डाल के पीवीसी ऑर्डर कर सकते हैं। अदरवाइज पीवीसी ऑर्डर नहीं करते हैं तो आपके पास ऐसे कोई ग्राहक आते हैं जिनका इनरोलमेंट आईडी मिल गया है, तो उसका आधार नंबर निकाल करके करना चाहिए। आधार में कौन सा नाम है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा और उसका यूज़ करके आप उसका बायोमेट्रिक कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी आपको सर्विसेज देना चाहें वो दे सकते हैं, या फिर पीवीसी ऑर्डर कर देंगे तो 50 रुपये चार्ज कटेगा। लेकिन मैं इस केस में पीवीसी ऑर्डर नहीं करूँगा और उनका यहाँ पे आधार और इनरोलमेंट आधार नंबर निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपने सारा डिटेल फिलअप कर लिया, आपको फिर कैप्चा आपको डालना होगा। कैप्चा डाल लेते हैं यहाँ से। यदि कैप्चा आपको समझ नहीं आता है तो रिफ्रेश कर लीजिएगा 2-3 बार, जो भी आपको समझ आ जाए। फिर यहाँ पर माई मोबाइल इज़ नॉट रजिस्टर्ड वाले में क्लिक करके जो भी आपके पास मोबाइल हो, या तो आपका भी डाल सकते हैं, अदरवाइज कस्टमर का भी डाल सकते हैं। तो हमने अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे सेंड ओटीपी किया। सेंड ओटीपी करने के बाद आपको ओटीपी वेरीफाई कर लेना है। ओटीपी को वेट करते हैं, जैसे ही ओटीपी आ जाए फिर अपन लोग जैसे कि ओटीपी फिलअप कर रहे हैं, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन में आएंगे। फिर यहाँ पर नेटवर्क के सेक्शन में जाएंगे। अपन लोग यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे देखने को मिल जाएगा, तो आपको नेटवर्क में आना है। फिर नेटवर्क में आने के बाद जब आपको सबमिट करना होगा, जैसे ही सबमिट करेंगे आपको इसको ओके करना है। उसके बाद आपको पेमेंट, यदि कस्टमर को पीवीसी कार्ड चाहिए तो पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से ऑर्डर वाले सेक्शन में आएंगे। रिस्पॉन्स के ऑर्डर सेक्शन में आना है वापस से। यहाँ पर जो भी आपका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आप वापस से स्क्रॉल करेंगे तो ईआईडी नंबर जो कि आपका रहना चाहिए, यूआईडी नंबर भी देखने को मिल जाएगा। और ईआईडी नंबर जो आपका है वो यहाँ से यूआईडी नंबर आधार नंबर है, इसका यूज़ करके आप कस्टमर का जो भी सर्विस देना चाहें, जैसे बायोमेट्रिक अपडेट का हो या फिर जो भी हो, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों कोई भी डुप्लीकेट मैचिंग डाटा रहेगा उसका इस तरीके से उसका आधार नंबर निकाल सकते हैं और कस्टमर का सहायता कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।